कुमार जी गया जी से 8 टर्म से विधायक, लेकिन सर जाम की समस्या नहीं हल रहा, इसको किस तरीके से? दो कारण हम बताता हूँ। एक बढ़ती आबादी है, जगह तो बढ़ नहीं रहा है, आबादी बढ़ रही है। दो रास्ता निकाला हमने जाकर के, एक तत्काल तुरंत क्या हो सकता है, एक दीर्घकालिक मेट्रो में ला रहे हैं, फ्लाईओवर ब्रिज बना रहे हैं जाकर के हैं। मानपुर में 6 लेन का ब्रिज पुल बनाया हमने है, आगे बिथों में हमने पुल बनाया है जाकर के, उससे मानपुर के लोगों को आराम हुआ। गया से लोग जो मानपुर जा रहे थे या खीरा से जाते थे उनको आराम हो गया है। 2 पुल यहाँ बना जा करके है, और 80 गेट मलेट्रिक कॉन्टोमेंट से गेट 5 से हम लोगों ने 82 वो हम लगभग 4 लेन का सड़क बन गया है जाकर के। एक फ्लाईओवर बना रहे हैं वहाँ पर है, एक फ्लाईओवर आरओ भी बनने जा रहा है यहाँ बागेश्वरी गुमटी के निकट में, और एक मानपुर बना रहे हैं फ्लाईओवर जाकर के। यानी आने वाले समय में जाम की समस्या निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर, रेल ओवर ब्रिज और मेट्रो हम ला रहे हैं। और यहाँ पर बाईपास हमारा बना हुआ है, काफ़ी कारगर हो रहा है। थोड़ा समय दिन में भीड़ रहती है, पूरे ट्रैफिक पर सवाल उठाया जाता है, तो उसमें हमने देखा है अभी तपक्ष के मेले में 32 लाख लोग आए थे, अच्छा इंजाम था। हमने कहा है कि फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, रोडों को वन वे करना पड़ेगा, और जनता का सहयोग भी जरूरी जाकर। गया जी तीर्थस्थल है जहाँ पर पूरे दुनिया के सनातन धर्म के लोग भगवान विष्णु की पावन नगरी माँ मंगला गौरी की पावन धरती पर पूरे विश्व के कोने कोने से लोग का आगमन होता है। जैसा इतिहास बताता है कि हमारे पूर्वजों के आत्मा का शांति के लिए हमारे यहाँ परंपरा है कि अपने माता पिता जो नहीं रहे, दादा दादी, उनके आत्मा के शांति के लिए हिंदू धर्म में एक व्यवस्था है कि हम पिंडदान तर्पण श्राद्ध करते हैं। उसी कड़ी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी आए थे, माँ सीता आई थी, अपने पिता श्री राजा दशरथ जी का पिंडदान करने आई थी। और जब अन्याय अत्याचार बढ़ा, जब तो भगवान विष्णु का अवतार हुआ था और गयासुर का वध उन्होंने किया था। आज लोक आस्था का महान पर्व छठ प्रारंभ हो गया है जाकर के, दूसरा दिन है जाकर के। आज मैं यहाँ पर आया हूँ जाकर के, और यहाँ पर श्री युवा शक्ति समिति के द्वारा कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ बहुत बेहतर तरीके से विभिन्न अवसरों पर दशहरा का पूजा हो, माँ लक्ष्मी पूजा हो जाकर के, या फिर लोक आस्था का महान छठ हो जाकर, सभी अवसरों पर हमारे नागेंद्र भाई केशु जी सहित समाज का स्वामी जी हैं, कपिल जी से अनेक साथी जो हमारे हैं, इन सबों का एक बेहतर प्रयास होता है। और जो देखा जा रहा है, इतिहास को याद कराते हैं कपिल, जो हमारा सनातन धर्म हमारे ग्रंथों में, गीता में, रामायण में जो उल्लेखित बातें हैं उसकी झांकी प्रस्तुत करते हैं और वर्तमान पीढ़ी को याद कराते जा करके। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो आज भगवान भास्कर जी के इस लोक आस्था के छठ के मौके पर तो भव्य आयोजन किया गया जा करके, और अभी थोड़ा और पूरा ही करेंगे। उसमें द्वारका जी का भी मतलब बनाया जा रहा है, झांकी रहेगा जा करके, और कई चीज़ें रहेगी जाकर। पूरे समस्त गया जी के लोग, जिले भर के लोग, मगध मंडल के लोग आते हैं लगातार देखने के लिए यहाँ पर। अभी तो भीड़ आज कम है जाकर के, कल के बाद इस रोड पर चलना मुश्किल हो जाएगा, हम लोग को पैदल आना पड़ता है, अगला मोड़ पर गाड़ी छोड़ना पड़ता है। धन्यवाद देंगे जाकर के। और वास्तव में गया जी की धरती जो जा करके है, यहाँ पूरा विश्व आ रहा है जाकर के, और यहाँ पर एक अलग पहचान गया जी का जाकर। बिहार के राजनीतिक पर्व बहुत बड़ा है इस बार, उसको कैसे देख रहे हैं इस पर्व को आप? बिहार की जनता जागरूक हो गई जाकर। अच्छा। और बिहार की जनता विकास चाहती है, और देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जिनका सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के रास्ते पर आज भारत देश हमारा जो है दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था जापान को छोड़कर आगे बढ़ गई जाकर के। और बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार की अगुवाई में न्याय के साथ विकास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ रहा है। दोनों सरकार का सोच यही है विकास, डेवलपमेंट जाकर के। और बिहार के लिए आज़ादी के लंबे सफ़र के बाद दोनों एक ही सरकार है। विगत के वर्षों में देखा गया कि सरकारें केंद्र में कोई और सरकार होती थी या कोई अलग सरकार होती थी, उससे बिहार का विकास बाधित होता था। तो विगत 11 वर्षों से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई वाली सरकार और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली भाजपा जदयू की सरकार बिहार में चल रही है, और बिहार में विकास की गंगा बह रही है। और अभी तक हमारी सरकार ने 10 वर्षों में कांग्रेस ने 1 लाख करोड़ रुपया दिया था बिहार को, माननीय मोदी जी ने अभी तक 14 लाख करोड़ रुपया बिहार को दिया। बिहार का नेशनल हाईवे,
बिहार की नदियों पर बड़े बड़े पुल का निर्माण कराए जा रहे हैं। 2 एम्स यहाँ पर आ गया जा करके। शिक्षा के क्षेत्र में गया जिले में IIM की पढ़ाई शुरू हो गई जा करके है। उसी के तरह से आपका शिक्षा के क्षेत्र हो, हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र जा करके हो। गया जिले में जो एक बड़ा प्लान था सिंचाई का, उत्तर कोल सिंचाई परियोजना जा करके, वो हमारा प्रारंभ हो गया जा करके। अटल जी का सपना था नदियों को नदी जोड़ने का, उस पर काम शुरू हो गया है। तो केंद्र की सरकार जो बिहार में विकास कर रही है, रेलवे सेक्टर में गया जी में 300 करोड़ की लागत से रेलवे जंक्शन का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। पूरे राज्य में लगभग 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट रेलवे का चल रहा है। और जहाँ बैठे हुए हम लोग हैं, यहाँ पर गंगा जी का पानी आ रहा है। आज़ादी के लंबे सफर के बाद गया जी को पानी का संकट झेलना पड़ता था। मैं मंत्री बनने का मौका मिला, हमने प्रयास किया, आज गया वासियों को गंगा जल की आपूर्ति कराई जा रही है। गया जी रबर डैम का निर्माण हुआ है, जल्द ही मेट्रो शुरू होने जा रहा है। पटना के बाद गया का नंबर है, पटना मेट्रो प्रारंभ हो गया है। बढ़ती आबादी जरूरत को देखते हुए मेट्रो में लॉन्च करने जा रहे हैं। और उज्जैन महाकाल काशी विश्वनाथ की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू की है। हम लोग का मांग था, आग्रह था करके, उस पर भी कंसल्टेंट बहाल हो गया है और जल्दी ही काम शुरू होने जा रहा है। तो गया जी का काफ़ी विकास हुआ है। पटना जाने पर 4 घंटा लगता था, अब पटना जाना मात्र 1.5 घंटे में यात्रा हम कर रहे हैं करके। 24 घंटा बिजली का लाइन मिल रहा है। 1,78,00,000 लोगों को हम 0 पर बिजली का बिल दे रहे हैं, गरीबों को जा करके। गरीब आदमी पेंशन की राशि 400 थी, वो बढ़ाकर 1100 हमने कर दिया है। आधी आबादी महिलाएं, उनके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में लाया है। 1,21,00,000 महिलाओं को हमने 10,000 की राशि दी है व्यापार को कारोबार करने के लिए। माननीय मोदी जी का जो संकल्प है, विजन है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को बिहार आगे बढ़ रहा है करके। इस तरह से हर सेक्टर में युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए मुद्रा योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जा करके है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जा करके है, स्टार्टअप है जा करके, और किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू की गई जा करके है। किसानों का आय बढ़े, अच्छा, किसान खुशहाल हो, और महिलाओं, आधी आबादी और गरीब व्यक्ति जो समाज में पिछड़ गए गरीबी के कारण, उनको भी समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना, लेकिन एक कहा और सरकार करने का काम हमारी मोदी सरकार कर रही है। क्या फिर विपक्ष के द्वारा एक सवाल उठाया जाता है सर कि प्रेम कुमार जी गया जी से 8 टर्म से विधायक, लेकिन सर जाम की समस्या नहीं कर रहा, उसको किस तरीके से? 2 कारण हम बताता हूँ। एक बढ़ती आबादी है, जगह तो बढ़ नहीं रहा है, आबादी बढ़ रही है। 2 रास्ता निकाला हमने जाकर, एक तत्काल तुरंत क्या हो सकता है, एक दीर्घकालीन मेट्रो में ला रहे हैं, फ्लाईओवर ब्रिज बना रहे हैं जाकर के हैं। मानपुर में 6 लेन का ब्रिज पुल बनाया हमने है, आगे बिथों में हमने पुल बनाया है जाकर के, उससे मानपुर के लोगों को आराम हुआ। गया से लोग जो मानपुर जा रहे थे या खीरा से जाते थे, उनको आराम हो गया है। 2 पुल यहाँ बनाया जा करके है। और 80 गेट मल्टी कॉन्टोमेंट से गेट 5 से हम लोगों ने 82 वो हम लगभग 4 लेन का सड़क बन गया है जा करके। एक फ्लाईओवर बना रहे हैं वहाँ पर है, एक फ्लाईओवर आरओ भी बनने जा रहा है यहाँ बागेश्वरी गुमटी के निकट में, और एक मानपुर बना रहे हैं फ्लाईओवर जा करके। यानी आने वाले समय में जाम की समस्या निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर, रेल ओवर ब्रिज और मेट्रो हम ला रहे हैं। और यहाँ पर बाईपास हमारा बना हुआ है, काफ़ी कारगर हो रहा है। थोड़ा समय दिन में भीड़ रहती है, पूरे ट्रैफिक पर सवाल उठाया जाता है, तो उसमें हमने देखा है अभी तपक्ष के मेले में 32 लाख लोग आए थे, अच्छा इंजाम था। हमने कहा है कि फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, रोडों को वन वे करना पड़ेगा, और जनता का सहयोग भी जरूरी जाकर